सर सैनिक स्कूल का एग्जाम जब बच्चा देता है और बच्चे के कम मार्क्स निकल के आते हैं, आप ये कहते हो कि पेरेंट्स बच्चों की तैयारी नहीं करवाते, ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स तो हर पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी करवाए, उसे ऑल इंडिया सैनिक में भेजे। ऐसा क्यों करेगा पेरेंट्स? और वो तो सबसे पहला शिक्षक है। बिल्कुल शिक्षक है ना, सबसे पहला। हाँ जी। तो सर ये एक्चुअली सबसे पहला जो शिक्षक है, और मैं ये कहता हूँ कि ज्यादातर नहीं कराते, मैं ऐसे नहीं बोलता, अपने मेरे मन में विचार आगे मैंने बोल दिया। आप एक एग्जांपल देखो, जैसे हाँ जी, जैसे बच्चे हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है। हाँ जी। इन्होंने कहा कि भी गुड मॉर्निंग सर, और मेरे बेटे के 9th क्लास में 244 मार्क्स हैं, अभी मेडिकल की कॉल नहीं आई है, और उसको कौन सा सैनिक स्कूल मिल सकता है, मुझे कैसे सैनिक स्कूल चॉइस फिल करना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ आया, मैंने पूछा भाई, मैंने उनको राय दी। हमने कहा भाई आपको कोई सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा, आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि मार्क्स पता चल गया कितने कम है, और 10th की तैयारी कराना शुरू कर दे। फिर मैंने एक सवाल पूछा, हाँ जी, मासूम सा सवाल पूछा कि प्रिपरेशन कैसे की थी बच्चे ने। ठीक, तो देखो कितना बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट जवाब निकल कर आया। क्या जवाब निकला? कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई प्रिपरेशन नहीं की उसने, ऐसे ही एग्जाम दिया था। बिल्कुल। इस जो ये आखिरी में देखा ना आपने निचोड़, हाँ जी, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मतलब आपने, भाई बच्चा क्या करेगा प्रिपरेशन, आप कराओगे? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। अब आप कहां से अवतरित हुए एकदम से? है ना? अवतरित ऐसे हुए एकदम से, देखा होगा क्वालिफाई और ये लिखा घोड़ा खाल, तो अवतरित होना ही था जी, क्योंकि दिखा कि 2-3 साल में बच्चा लेफ्टिनेंट बन जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए लाएगा, तो अवतरित मेरा आता है ना सर, ये सच्चाई है सर। बिल्कुल सर। तो मैं यही कहूंगा भाई, देखिए सर ये सच्चाई है सर। अब ये 244 नंबर का बच्चा था, मुझे एक बात बताओ, उसने तो ऐसे ही दिया था, अगर आप तैयारी करा देते तो ये 300 प्लस का था कि नहीं था? बिल्कुल, बता दो मुझे। बिल्कुल, उसने तो ऐसे ही दिया था। बिल्कुल सर। है, तो आप ये जान लो कि ज्यादातर केस में ये सारा का सारा जो कहानी है ना, ये जो मैं तो कह रहा हूँ सर, इसको स्पष्ट, मैं इसमें वो नहीं कह कि भाई इधर-उधर की बातें हैं। ये सबसे पहला शिक्षक है ना, यही कन्नी काट रहा है। कारण कुछ भी हो भाई, अपनी पर्सनल परेशानी हो, अपनी जिंदगी, उसमें नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन सबसे पहला जो शिक्षक है ना, ये पेरेंट जो है, ये इधर उधर है। अगर इनके पास टाइम नहीं था तो कोचिंग में करते। बिल्कुल। और अगर मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में तो ऑनलाइन है सब कुछ। बिल्कुल। आप बताओ, अगर ये 2-3 घंटे डेली बैठ भी जाते हैं इनके पास, तो ये 300 प्लस था कि नहीं था? बिल्कुल आराम।